वियतनाम में इंडियंस को दुकानों में सामान नहीं दिया जा रहा है। सामान दे रहा हूँ, उसने मेरे को नहीं बेचा और इसने मेरे सामने व्हाइट लोगों को बेचा है। रूस में इंडियंस को होटलों में रुकने नहीं दिया जा रहा है। यार इंडियन पासपोर्ट देख कर तो भगा ही दे रहे हैं। थाईलैंड में अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा है तो उसे गालियां पड़ रही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी विदेशी जान चुके हैं कि जो इंडिया है वो नर्क है और नर्क से गंदी नाली कीड़े ही निकलते हैं जो कि विदेशों में जा करके अपनी औकात अपनी जात दिखा देते हैं। और अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इंडिया नर्क क्यों है। सुनो, इंडिया में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, सिविक सेंस जीरो है, यहाँ हवा जहर है, पानी जहर है, पानी में यूरेनियम की मिलावट, खाने में दुनिया भर की मिलावट, पनीर नकली, दूध नकली। यहाँ यमुना और गंगा नदी मर चुकी है। जहाँ भी देखो चारों ओर कचरा ही कचरा। जहाँ धर्म के नाम में सिर्फ पाखंड ही पाखंड है, सिर्फ बकवास पेली जा रही है। जहाँ पर नौकरी मिलना तो भाई ऐसा है जैसे समस्त संसार का सुख आपके कदमों में आ गया हो। पॉपुलेशन 150 करोड़ जिसके सामने जॉब तो जीरो निकलती है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग फ्लैट्स में घुसे पड़े हैं, शहरों में भरे पड़े हैं और 150 करोड़ लोगों के सामने जो सरकार काम कर रही है वो जीरो। जनता से सिर्फ टैक्स ही टैक्स ले रही है और बदले में कुछ दे नहीं रही है बल्कि ओटी ले रही है। लोग 2 कौड़ी की नौकरी गधा मजदूरी करते हैं और साथ ही जातिवाद के चक्कर में मरे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी जलील चीजें हैं सब में इंडिया का नाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप भारत में, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 तो हमारे भारत के ही हैं। शिक्षा की दर बहुत ही कम, सरकार में भ्रष्टाचार की दर बहुत ही ज्यादा और इसलिए तो सरकार यहाँ पर शिक्षा में बहुत ही कम निवेश कर रही है, जिसके चलते जो लोग यहाँ पर विकसित हो रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह एकदम अनपढ़ गंवार दूसरे देशों में जाते हैं तो दूसरे देश के लोग उनको भगाएंगे नहीं तो और क्या ही करेंगे। और ये जो गंवार लोग विदेशों में जाकर के अपनी जात अपनी औकात दिखा देते हैं उनके चलते ही जो हमारे देश के जेंटल लोग विदेश जाते हैं उनको भी शक के नजरिए से ही विदेशी